हेलो बच्चों। तो आज ट्वेल्थ बायो की सेकंड चैप्टर के क्लास में आपका वेलकम है, ठीक ना। और अभी जो हमारा है, जैसा कि देख रहे हैं, हेडिंग डाला हुआ है, चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक ना। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो पहले है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिस प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब गैमेटिक फ्यूजन कैसे होगा। पहले ध्यान रखना है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। मतलब गैमेट का फ्यूजन प्लस जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर एक छोटा सीड का फॉर्मेशन, ठीक है, सीड और फ्रूट दोनों का एक साथ फॉर्मेशन, और सीड से फिर नए प्लांट्स का बनना। इतना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समझ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होती होगी, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, समझ रहे हो। तो पहले ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे अपन फ्लावर। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझ रहे हो। अब इस फ्लावर में क्या होगा, ये फ्लावर जो होगा इसमें 2 वर्ल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्ल्स। वर्ल्स क्या होता है भाई? वर्ल्स मतलब कोई चीज़ सर्किल के फॉर्म में, कोई पार्ट ऐसा हो कि सर्किल के फॉर्म में लगा हुआ हो, तो उसको वर्ल बोलते हैं। एक मान लो कि कोई एक पार्ट है ऐसे सर्किल में लगा, तो एक वर्ल हो गया, दूसरा फिर सर्किल में दूसरा वर्ल हो गया, झुंड में मतलब थर्ड फिर सर्किल में और झुंड जैसा लगे तो भी वर्ल हो गया। तो इस तरीके से 2 वर्ल्स होते हैं इसमें। एक होता है नॉन एसेंशियल वर्ल, ठीक है। नॉन एसेंशियल वर्ल क्या है भाई? मतलब इसका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब पॉलिनेशन के लिए, कीट पतंगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इन सब प्रोसेस के लिए इसका क्या है, यूज है, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज नहीं है। तो क्या होगा, नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, नॉन एसेंशियल वर्ल। क्या भाई, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाता है कैलिक्स और कोरोला। ये देख लो, कैलिक्स वर्ल का नाम है, मतलब सर्किल में अरेंज झुंड का नाम है कैलिक्स। तो उसके एक यूनिट को क्या बोलेंगे? कैलिक्स का जो ये तो वर्ल है, कैलिक्स वर्ल होता है। अब इसका यूनिट, एक यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और कोरला के एक यूनिट को, कोरला का सिंगल यूनिट जो होगा उसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। सेपल और पेटल मतलब पेटल्स प्लुरल हो गया तो कोरला बन गया, बहुत सारे पेटल्स, बहुत सारे सेपल्स हो गए तो कैलिक्स बन गया, क्योंकि कैलिक्स झुंड का वर्ल का नाम है, ठीक है, पेटल और सेपल, ठीक ना। और सेकंड क्या है, एक नोट करने वाली बात है कि एक हो जाता है क्या, एक टेपल वर्ड भी आता है। टेपल क्या होता है? मतलब पेरियंथ। ये देख लो, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ किसी किसी प्लांट में क्या होगा, मतलब ये सेपल, ये कैलिक्स और कोरला फ्यूज होते हैं, तो कैलिक्स कोरला दोनों एक हो जाते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बनता है पेरियंथ। अब पेरियंथ बनेगा तो यहाँ पे क्या देखोगे, इसका जो यूनिट होगा, इसके यूनिट को टेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल्स। एग्जाम्पल के लिए कहाँ मिलेगा आपको? लिली और लोटस में मिलेगा, वाटर लिली और लोटस में ये चीज़ मिलेगा। लिली और लोटस के प्लांट को देखो तो देखोगे कि उनका पहला जो वर्ल है,
गोलाकार में धारी जो है उसका डॉर्सल पोर्शन कुछ हरे हरे कलर का है, वेंट्रल पोर्शन कलरफुल, अंदर का पोर्शन कलर वाला है और बाहर से कुछ हरापन लिए हुए है। मतलब कि वो जो कलरफुल कोरला है उसमें ग्रीन कलर का सेपल फ्यूज्ड है, ठीक है। तो वो बन गया क्या, टेपल बन गया। अब पूरे वर्ल को बोलते हैं पेरियंथ, तो ये पेरियंथ भी होता है, याद रखिएगा, ठीक। ये नॉन एसेंशियल वर्ल हो गया। दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा है एसेंशियल वर्ल। सेकंड क्या है, एसेंशियल वर्ल। सेकंड इज एसेंशियल वर्ल। तो एसेंशियल वर्ल में क्या होगा, जो डायरेक्ट मतलब कि रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करे, ठीक है। तो बी का क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा एसेंशियल वर्ल। एसेंशियल वर्ल, ठीक। ये क्या करेगा, टेक पार्ट डायरेक्टली, एकदम इन्वॉल्व रहेगा डायरेक्टली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडी मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली टेक पार्ट करते हैं, ठीक। अब इसका भी वर्ल होता है, क्या क्या बोलते हैं भाई, एक को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये मेल पार्ट होता है, क्या होता है, मेल वर्ल बोलो या मेल पार्ट बोलो। ये वर्ल एंड्रोसियम पूरा झुंड है, वर्ल है, मेल पार्ट हो गया। और दूसरा जो होता है गाइनोसियम होता है, ठीक है। तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम देख लो उसको, क्या होता है भाई। अब एंड्रोसियम का चूंकि वर्ल है, झुंड है, ग्रुप है, तो इसके एक यूनिट को क्या बोलेंगे, इसका एक यूनिट जो होगा, एक यूनिट जो होगा वो हो जाएगा स्टैमेन। स्टैमेन, ठीक है। और एक होता है गाइनोसियम, GYNOECIUM, गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल पार्ट हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऐसे बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट, ठीक है ना, ये फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट इसका भी यूनिट होगा, क्योंकि ये भी वर्ल में है, झुंड में है। तो इसका यूनिट जो होगा, इसके यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल बोल दो, या इसको कार्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। ये देख लो, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल हो गया। अब एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं अपन कि ये सारे वर्ल जो होते हैं ये टिके रहते हैं एक बेस से। ऑल दीज वर्ल्स, ऑल दीज वर्ल्स are attached on a base, a disc-like base, known as, क्या बोलते हैं उसको, known as थैलामस। उसको थैलामस बोलते हैं और इसको रेसिप्टेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्टेकल और थैलामस। समझ रहे हो, मतलब सारे वर्ल एक प्लेटफॉर्म पे टिका रहेगा, बेस पे फ्लावर का, उस बेस को रेसिप्टेकल बोलते हैं, ठीक है ना, या थैलामस बोलते हैं। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लो, मिटाते हैं इसको। फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होगा भाई, इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये होगा हम लोगों का, फर्स्ट देख लो, और ये बना दिया रेसिप्टेकल। ये फ्लावर का डंठल है, पेडिसेल, इसको पेडिसेल बोलते हैं, और स्टॉक। और ये क्या हो गया, ये हो गया थैलामस। ये थैलामस, थैलामस देखो ये क्या है, ये हो गया कोरोला।
अब कोरोला के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो ये कोरोला है, कोरोला बिल्कुल एकदम कलरफुल रहता है, कलर। अब कोरोला से लगा हुआ क्या है, कोरोला से लगा हुआ कैलिक्स है, ये देखो कैलिक्स, ये कैलिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक ना। ये कैलिक्स है, कैलिक्स मतलब सेपल बोलेंगे, सेपल। ये राउंड में ऐसा रहता है, हम सेक्शन बता रहे हैं आपको, ये भी राउंड में झुंड में रहता है, सेपल। ये क्या है, इसको बोलते हैं पेटल। सेपल मतलब इसका वर्ल का नाम है कैलिक्स, पेटल इसके झुंड का नाम है कोरोला, मतलब ये दोनों मिला के पूरा कोरोला हो जाएगा, कोरोला, कैलिक्स कोरोला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने बना दिया आपको गाइनोसियम, ये देखो ये गाइनोसियम बनाया, ये बना दिया गाइनोसियम, समझ रहे हो, गाइनोसियम जिसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये भी वर्ल में झुंड के फॉर्म में होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हो जाएगा गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब कार्पेल, क्या, कार्पेल, और पिस्टिल, पिस्टिल, इसके वर्ल का नाम है क्या, गाइनोसियम, इसके वर्ल का नाम है गाइनोसियम, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, गाइनोसियम के बाद में यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा क्या, स्टैमेन, ये देख लो यहाँ से स्टैमेन निकल रहा है, इसको बोलते हैं स्टैमेन। ये क्या है, स्टैमेन, स्टैमेन। इसके वर्ल का क्या नाम है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, इसके वर्ल का एंड्रोसियम नाम हुआ। तो इतने स्ट्रक्चर है, ठीक। अब देखो पेटल, पेटल मतलब कि कलरफुल पत्ता जैसा, पंखुड़ी जैसा जो दिख जाए, ठीक। तो पेटल मतलब पत्ता, याद रखना, पत्ता, याद करने का तरीका बता रहे हैं, पत्ता मतलब पेटल, ठीक, मतलब कोरोला, कोरोला, ठीक है, कोरोला हो गया। तो ये हुआ स्टामेन। एंड्रो, एंड्रो मतलब क्या होता है, मेल होता है, एंड्रो मीन्स रिलेटेड विथ मेल, एंड्रो मतलब मेल, याद रखना, एंड्रोमेल बताया ना, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, तो एंड्रो मतलब मेल होगा, ठीक। गाइनो मीन्स फीमेल, गाइनो मतलब फीमेल, गाइनो कहीं भी मिले तो ये समझना कि फीमेल से रिलेटेड है, बोलते हैं ना कि गाइनेकोलॉजिस्ट, तो गाइनेकोलॉजिस्ट के पास में मर्द लोग दिखाने नहीं जाते, वो फीमेल लोग, औरतें दिखाने जाती हैं उनके पास, ठीक ना। ऐसा नहीं बोल देना कि गया था मैं यार फलाने जगह गाइनेकोलॉजिस्ट के यहाँ, ठीक है, तो वो फीमेल जा सकती हैं, मेल नहीं जा सकते, ठीक ना। तो गाइनो मतलब फीमेल होता है, तो याद रखना गाइनोसियम फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देख लो ध्यान से, अब ये जो है एक एक करके चलते हैं, एक नोट करके चीज़ बता दे रहे हैं कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर जो होता है इज ए मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड सूट होते हैं, क्या होते हैं, मॉडिफाइड सूट, सूट मतलब कि स्टेम का पार्ट, स्टेम का ही पार्ट है जो मॉडिफाइड है, ठीक है। कैसे, तो सूट का कोई एपेक्स, सूट एपेक्स जो कि लेटरल साइड होगा, सूट एपेक्स, ये कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्टेड इनटू क्या, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा, इसमें होता है फ्लोरल बड, क्या होगा, फ्लोरल बड, फ्लोरल बड डेवलप कर जाएगा। इसमें क्या होगा, एंथेसिस, एक वर्ड है, फ्लोरल वर्ड का कन्वर्जन फूल के फॉर्म में, उस कन्वर्जन को एंथेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथेसिस। तो ये फ्लावर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब व्हेन फ्लोरल बड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर देन द मैकेनिज्म और प्रोसेस इज नोन एज एंथेसिस, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो मान लो कि ये प्लांट है,
प्लांट का लेटरल साइड में अपेक्स के पोर्शन में चले जाओ, ये अपेक्स के पोर्शन में क्या हो जाएगा, एक इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा ऐसे इस तरीके का। तो जिस ब्रांच पे झुंड रहता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस पे बड बनेगा, ये फ्लोरल बड है। अब फ्लोरल बड से बढ़िया अच्छा सा फ्लावर मतलब डेवलप हो जाएगा, ये फ्लावर डेवलप हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथेसिस। ये फ्लावर डेवलप हो गया, एंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मॉडिफाइड सूट है कहने का मतलब। सूट मीन्स स्टेम का ही पार्ट होता है, ठीक ना, मतलब ज़मीन से ऊपर के पार्ट को सूट बोलते हैं। तो सर स्टेम क्यों नहीं बोलते, ठीक। स्टेम में एक्चुअली सूट का एक पोर्शन स्टेम है। सूट में तुमको फ्रूट भी आ जाता है, लीफ भी आ जाता है, स्टेम भी आ जाता है, उसके ब्रांचेज आ जाते हैं, सारे ज़मीन से जितने ऊपर पार्ट सब सूट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सूट का ब्रॉडर स्कोप है, इसलिए मैं बोल दिया कि मॉडिफाइड सूट होते हैं फ्लावर, ठीक, और फ्लोरल बर्ड, और यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब एक एक करके बता रहे हैं, देखो इसको मिटाएं। नॉन एसेंशियल वर्ल्ड में कोरला का क्या काम है। कोरला अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अटैक करता है, ठीक। नाइट क्वीन फ्लावर का नाम सुने होंगे, वो सफ़ेद कलर का होता है, कलरफुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पॉलिनेशन के लिए कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। कैसे, फ्रेगरेंस छोड़ के, सुगंध छोड़ के, वो गंध से मतलब इंसेक्ट वर्ग को पॉलिनेशन करने के लिए अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट पॉलिनेशन के लिए ये हो जाएगा। और समटाइम्स कभी कभी क्या करता है, प्रोवाइड बेस फॉर अटैचमेंट। अटैचमेंट ऑफ एस्टामेन। एस्टामेन भी कभी कभी इससे डायरेक्टली अटैच रहते हैं। जो एस्टामेन थैलामस पे अटैच होना चाहिए था, ठीक है, अब हो सकता है कोरला से भी अटैच हो, ठीक है। ये कोरला हो गया। इसका यूनिट को पेटल बोलते हैं, तो पहले बताया गया था। कोरला के बाद कैलिक्स। यही कोरला जो होते हैं ये कलर्ड होता है। कोरला ही क्या है, कलर्ड है, जिसको फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर के नाम से जिसको बोलते हैं मेन पार्ट, ये कोरला ही आपको दिखता है, लेकिन एक्चुअली मेन पार्ट है नहीं। देखने में मेन पार्ट कोरला लगता है, कलरफुल, लेकिन वो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पार्ट नहीं है, वो तो नॉन एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। एसेंशियल पार्ट गाइनोसियम और एंड्रोसियम होता है, ठीक है ना। तो जो आपको लग रहा है, जो दिखता है, वो ऐसा एक्चुअली है नहीं, समझ रहे हो। आज जो नहीं दिखता है उसी का मेन इंपॉर्टेंस है। तो कलर्ड हो गया कोरला। कोरला के बाद कैलिक्स। कैलिक्स जो होगा ये ग्रीन कलर का, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होगा। और इस कैलिक्स को देखना चाह रहे हैं। कैलिक्स क्या होता है, समय के साथ कैलिक्स और कोरला दोनों झड़ जाते हैं। कभी कभी कैलिक्स क्या होता है, दोनों झड़ जाएगा। कभी कभी कैलिक्स क्या होता है कि वो फ्रूट के साथ भी मतलब परसिस्ट कर जाता है। फ्रूट में भी कैलिक्स को देखोगे कि लगा हुआ है। कहाँ भाई, तो बैंगन, ब्रिंजल देख लो। ब्रिंजल में जो ऐसा ऐसा देखते हैं, जो ब्रिंजल में इस तरीके का देखते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा, जो ब्रिंजल के बेस पे लगा होता है इस तरीके का, और तब ब्रिंजल स्टार्ट होता है, ऐसा लगा रहता है ना। तो यही वाला तो कैलिक्स है, उसका परसिस्टेंट कैलिक्स उसमें है, ब्रिंजल में, टोमेटो में, ठीक है। तो ग्रीन कलर का होता है। समटाइम्स परसिस्ट, ये परसिस्ट कर जाएगा, मतलब ये लगा रह जाएगा। इवन इन फ्रूट, इवन एलोंग विथ फ्रूट, फ्रूट के साथ परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, उसको बोलते हैं। जैसे कि ब्रिंजल, बैंगन, एग्जाम्पल के लिए ब्रिंजल हो गया, ठीक ना, ब्रिंजल और टोमेटो, इसमें एकदम आराम से आप देख सकते हैं, समझ रहे। लेकिन वही आम में, मैंगो में कैलिक्स आपको नज़र नहीं आता है, सब झड़ गए कैलिक्स कोरला दोनों। गुआवा में और पोमोग्रेनेट, अनार में कैलिक्स आगे की ओर देखोगे, फ्रूट के आगे की ओर, फ्रंट पे रहता है, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे। कैलिक्स की बात हो गई। अब चलो
अब कैलिक्स की बात हो गई, अब बात करेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम की। ठीक, इसको मिटाऊं, अब बात करेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम की बात करेंगे। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम, जैसा कि बताया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये वर्ल होता है, झुंड होता है, ग्रुप होता है, ये वर्ल है। इसका जो यूनिट है वो स्टैमेन है। क्या है? स्टैमेन। अब स्टैमेन की बात कर लेते हैं। स्टैमेन क्या है भाई? स्टैमेन ये जो होता है, ये कंपोज होता है एंथर का। किसका? इट इज कंपोज्ड ऑफ एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट का ये बना हुआ है। किसका? एंथर और फिलामेंट का। ठीक है। अब एंथर क्या होगा? नॉब लाइक होता है, नॉब लाइक। ठीक, अब देख लो नॉब लाइक मतलब ये नॉब लाइक हो गया एंथर, इससे लगा हुआ क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को अपन बोलेंगे एंथर। ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? ये है फिलामेंट। ठीक, और एंथर का ये जो दो हैं इसको बोलते हैं एंथर लोब। ठीक, एंथर लोब्स, समझ रहे हो? और ये जो हुआ एंथर लोब के बाद ये क्या हो जाएगा? ये डॉर्सल ग्रूव है, मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन से ग्रूव दिखाई पड़ेगा डॉर्सल साइड से। और इसका वेंट्रल साइड देखोगे तो वेंट्रली क्या होगा? डॉर्सली ए ग्रूव इज प्रेजेंट विच डिवाइड्स इट इनटू टू लोब्स। समझ रहे हो? इसको दो लोब में क्या करता है? डिवाइड करता है। अब इसको पलट के देख लो, पलट के देखोगे तो इसमें क्या दिखाई पड़ेगा आपको? इसमें एक अच्छा सा क्या है? ये कनेक्टिव प्रेजेंट है। देखो ये कनेक्टिव प्रेजेंट है, और इसी कनेक्टिव से लगा हुआ है क्या? फिलामेंट लगा हुआ है। इसी से फिलामेंट लगा हुआ है, इसी कनेक्टिव से। तो ये वेंट्रल व्यू है। क्या है ये? वेंट्रल व्यू। ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू, वेंट्रल व्यू का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसको नीचे से झुक के देखो, नीचे से झुक के देखना है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो वेंट्रल व्यू, वेंट्रल व्यू में क्या हो जाएगा? ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर लोब है, एंथर लोब्स। ये हो गया कनेक्टिव। कनेक्टिव, कनेक्टिव किसका बना होता है? ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बने होते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। तो कनेक्टिव यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, कनेक्टिव इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू, समझ रहे हो? और काफ़ी उसमें साइटोप्लाज्म से लेडन हो। ठीक ना, वैक्यूल प्रेजेंट रहे, लार्जर न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्रोटोप्लाज्म बढ़िया रहे। पैरेनकाइमेटस सॉफ्ट टिश्यू होता है, और ये इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए, चूंकि ये देखो फिलामेंट में क्या है? फिलामेंट में ये जा रहा है, वास्कुलर टिश्यू जा रहा है,
तो ये वास्कुलर टिश्यू यहाँ तक भी कंटिन्यू करता है, तो कंटेंस वास्कुलर टिश्यू ऑल्सो। वास्कुलर टिश्यू भी क्या करता है, कंटेन करता है फूड सप्लाई करने के लिए एंथर और एंथर के अंदर में रहने वाले। अब एंथर के अंदर में क्या रहता है, तो एंथर ही क्या है, एंथर को ही बोलते हैं, एंथर का लोब जो है इसी को तो बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलन सैक, मतलब पॉलन ग्रेन इसी में प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो नोन एज एंथर लोब इज ऑल्सो पॉलन सैक। अब पॉलन सैक क्या करता है, ये बियर्स पॉलन ग्रेन, ये क्या बियर करता है, पॉलन ग्रेन को बियर करता है, पॉलन ग्रेन्स। एक्चुअली पॉलन ग्रेन इसी में रहता है, समझ रहे हो, इसमें रहता है। तो ये आपका स्टैमेन के बारे में हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। नॉर्मली देखोगे कि बाई लोब्ड एंथर, मतलब कि ये जो एंथर है, एंथर नॉर्मली बाई लोब्ड, दो लोब का देखोगे। अब दो लोब के एंथर को बोलते हैं डाईथिकस या बाईथिकस, ठीक है। थीका मीन्स लोब, ठीक ना। तो डाईथिकस, नॉर्मली एंथर डाईथिकस होते हैं, ये कुछ कुछ जगहों पे छोड़ के है। जैसे मान लो कि आरसे यूथोबियम ऐसा प्लांट है जिसमें मोनोथिकस, एक ही लोब है एंथर में, ठीक ना। और हर एक एंथर में देखोगे अंदर में दो चैम्बर हैं, कितने, यदि एंथर का आउटलाइन बनाए, आउटलाइन मतलब एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, आउटलाइन और डायग्राम में क्या होता है और फिगर में क्या होता है, अंतर होता है। आउटलाइन मतलब कि एक समझने के ख्याल से आपको बताया जा रहा है, समझ रहे हो। एक्चुअली वो ऐसा दिखता है नहीं। जैसे मान लो ये एंथर का दो लोब हुआ, ये भी एंथर का दो लोब हो गया, तो इसके ये दो लोब में, हर एक लोब में क्या होगा, दो चैम्बर होगा, हर एक लोब में दो चैम्बर होगा। तो ये एंथर क्या हुआ, एंथर जनरली हो गया डाईथिकस मतलब बाई लोब्ड, दो लोब का। बाई लोब्ड जनरली होता है, जनरल अकरेंस, जनरली एंथर लोब्स आर बाई लोब्ड। इसमें चार चैम्बर, 1 2 3 और 4, इसी को बोलते हैं माइक्रो एस्पोरेंजिया, माइक्रो एस्पोरेंजिया मतलब एक लोब में दो चैम्बर, ठीक है। तो डाईथिकस में माइक्रो एस्पोरेंजिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको टेट्रा एस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा एस्पोरेंजिएट, इसको टेट्रा एस्पोरेंजिएट भी कहा गया है। माइक्रो एस्पोरेंजिया को टेट्रा एस्पोरेंजिएट कंडीशन लिख लो, इस कंडीशन को टेट्रा एस्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। मीन्स बाइलोब्ड एंथर व्हेन कंटेन्स 4 माइक्रो एस्पोरेंजियम, देन दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रा एस्पोरेंजिएट कंडीशन, ठीक है। मतलब दो लोब हुआ तो 4, एक लोब में 2 माइक्रो एस्पोरेंजियम, 2 चैम्बर, तो 2 लोब में 4 चैम्बर, सिंपल सी बात है। अब एक्सेप्शनल केस लिख लो। क्या एक्सेप्शनल केस है भाई, मिटाते हैं इसको। एक्सेप्शनल केस क्या है बच्चों कि एक्सेप्शनल केस में ये है आरसे यूथोबियम, आरसे यूथोबियम में क्या होता है, ये मोनोथिकस मतलब एक ही लोब है, मोनोथिकस, तो एक लोब होना चाहिए तो 2 माइक्रो एस्पोरेंजिया, लेकिन माइक्रो एस्पोरेंजिया भी एक ही है। मोनोथिकस एंड मोनो एस्पोरेंजिएट कंडीशन, मोनो एस्पोरेंजिएट कंडीशन। आरसे यूथोबियम क्या है, प्लांट का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ ए प्लांट, ठीक। उल्फिया में देख लो, उल्फिया एक प्लांट का नाम है, ये मोनोथिकस होता है लेकिन ये बाई एस्पोरेंजिएट होता है। मोनोथिकस एंड बाई एस्पोरेंजिएट, मतलब ये नॉर्मल रूल को फॉलो किया। क्यों, क्योंकि एक लोब है, मोनोथिकस मतलब एक लोब, और एक लोब में 2 एस्पोरेंजिया होता ही है।
तो ये नॉर्मल रूल को फॉलो कर रहा है। एबनॉर्मल क्या फॉलो कर रहा है कि एक लोब है इसमें, बाकी नॉर्मल जनरली क्या होता है, जनरली डाईथिकस होता है, लेकिन ये मोनोथिकस है। लेकिन जब मोनोथिकस है तो नॉर्मली एक थीका में, एक लोब में 2 स्पोरेंजिया है, तो इसलिए बाई स्पोरेंजिएट बोलेंगे। लेकिन ये टोटली एक्सेप्शनल है, मोनोथिकस और मोनो स्पोरेंजिएट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक करके हाउ स्पोर सैक और माइक्रो स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड, अब इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। ये देख लो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, ठीक। अब देख लो क्या होगा कि सबसे पहले चलते हैं, ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट का टिप हो गया, ये जो टिप है, टिप ऑफ फिलामेंट, ये टिप है। इस टिप पे देखते हैं क्या, इस तरह का इसका आकार है, रेक्टेंगुलर शेप, और सेम साइज के सेल से भरा हुआ है, सेम साइज के पैरेनकाइमेटस सेल से ये क्या है, भरा हुआ है। ये सेम टाइप के सेल से भरा हुआ है। सब में न्यूक्लियस भी रख दो, है ना। न्यूक्लियस रख दो। अब ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही कुछ टाइम बीता तो इसके चारों कॉर्नर पे कुछ सेल क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से काफ़ी भर जाएगा। देखो काफ़ी बड़ा हो गया साइज में, और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से भर जाएगा, साइज में बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से भर गया। इसी को बोलते हैं क्या, आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इसको, आर्की स्पोरियल सेल। दिस इज नोन एज आर्की स्पोरियल सेल, ठीक है, आर्की स्पोरियल सेल। देख लो अब आर्की स्पोरियल सेल में क्या होगा भाई, अब इसको मान लिया आर्की स्पोरियल सेल। देखो आर्की स्पोरियल सेल, इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या, पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, ठीक, पैरेलल टू डिवीजन, पैरेलल टू पेरीफेरी, पैरेलल टू पेरीफेरी, पेरीफेरी के पैरेलल, ठीक। और लगभग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवीजन। क्या, ट्रांसवर्स। चूंकि देखो अब ये ऐसे है तो इसका पेरीफेरी तो ये है, तो इसका पेरीफेरी है तो उसके पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड करेगा। मतलब कि इसका डिवीजन ऐसे हुआ, समझ रहे हैं। जब ऐसे डिवीजन हुआ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर गया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इस पार्ट को बोलते हैं पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे इसको, पेराइटल सेल, ठीक। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एस्पोरोजीनस सेल, एस्पोरोजीनस सेल हो जाएगा, पेराइटल सेल एंड एस्पोरोजीनस सेल। इस तरीके से 2 सेल मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लो पेराइटल सेल क्या है, ये जो हुआ इसमें क्या हुआ, सबसे बाहर में बना हुआ है एपिडर्मिस। देख लो ये जो बाहर है इसमें एपिडर्मिस तो रहेगा ना, एपिडर्मिस है, सबसे बाहर वाला सेल जो है इसमें एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का सेल है। देख लो ये एपिडर्मिस है। तो अब बताओ पेराइटल सेल किसके नज़दीक में होगा, देख लो ये एपिडर्मिस है, और यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ है, तो ऊपर वाला क्या है, पेराइटल सेल है, नीचे वाला स्पोरोजीनस सेल है। मतलब एपिडर्मिस के नज़दीक में पेराइटल सेल रहेगा। तो पेराइटल सेल क्या रहेगा, लिख लो, नियर या बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो में, नज़दीक में यही होगा, पेराइटल सेल ही एपिडर्मिस के नज़दीक पे रहेगा, ठीक है। और स्पोरोजीनस सेल क्या होगा,
स्पोरोजिनस सेल ये क्या करता है, ये हेल्प इन प्रोडक्शन इन्वॉल्व, ये टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन टेक पार्ट करता है, जो माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है, लेटर विच इज कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। देख लो अब पेराइटल सेल जो होगा, अब देख लो पेराइटल सेल में और क्या हो सकता है। पेराइटल सेल में अब फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। क्या होगा? फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और एंटीक्लिनल, ठीक है। तो पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होगा? लेयर बनेंगे इसमें। पेरिक्लिनल मतलब कि देखो लेयर बना रहा है, ऐसे ऐसे करके लेयर बनाएगा, तो पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, तो इसमें लेयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ये जो देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में लेयर्स बन जाएगा, ठीक ना। और एंड एंटीक्लिनल, और एंटीक्लिनल भी होता है, एंटीक्लिनल। तो एंटीक्लिनल क्या होगा? ये लेयर बन रहा है, वैसे से एंटीक्लिनल मतलब डिवीजन एलोंग द रेडियस, डिवीजन एलोंग द रेडियस, रेडियस के एलोंग में डिवीजन हो, मतलब कि ऐसे ऐसे डिवीजन। देखो पेरिक्लिनल तो ये हो गया, ये पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन ऐसे लिखा हुआ है आपको, ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल क्या होता है? ये पेरिक्लिनल ये हो गया एंटीक्लिनल, मतलब रेडियस के लॉन्ग में, तो ये एंटीक्लिनल। तो इससे क्या होता है? इससे ये इसका साइज बढ़ता है, जो स्ट्रक्चर इसका साइज बढ़ेगा, ठीक। ये स्ट्रक्चर क्या है? लोब, एंथर लोब। तो इसके ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन करवाता है, ये फैलाता है उसको। एक्सपेंशन में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक। अब देखो लेयर्स में क्या क्या आते हैं, ध्यान से। इसको मिटाऊं? इसको मिटाया। तो देखो ये स्ट्रक्चर है, ये एंथर साइक का ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस ऑफ एंथर लोब, ठीक है। अब टीएस में बाहर में क्या है? बाहर में होता है एपिडर्मिस। ये देखो इसको क्या बोलते हैं? बाहर में एपिडर्मिस का लेयर होगा। ये एपिडर्मिस का लेयर समय के साथ क्या होता है? ख़त्म भी हो जाता है, ओवर्न आउट हो जाता है। इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा इसको हल्के लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एपिडर्मिस का लेयर है बाहर में, ये बाहर में क्या हो गया? एपिडर्मिस, क्योंकि ये समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस, समझ रहे हो। और ये ओवर्न आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ओवर्न आउट, झड़ जाता है ग्रोथ होने के साथ, छिल जाता है, ठीक। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखोगे एक ये फाइबर कंटेनिंग, ये इसके इनर वॉल और रेडियल वॉल में क्या होता है? फाइबर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, फाइबर। अब सब में मैं नहीं करूँगा, आप लोग सब में कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जस्ट इसके इनर ऐसे ऐसे नीचे जहाँ तक गया है, ठीक। हम एक दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये देख लो। इसको बोलते हैं इंडोथेसियम, इंडोथेसियम नाम इसका है। और चूंकि इनर वॉल में और रेडियल वॉल में फाइबर है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर, ये फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब फाइब्रस लेयर के बाद में ये जो हुआ, अब इसका उसके इंडोथेसियम के जस्ट नीचे मिडिल लेयर होता है। क्या होता है? दिस इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मतलब 1 2 3 लेयर होता है, एक से लेके एक लेयर का होगा, नहीं तो 2 लेयर का, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेयर का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लेयर का बनाया हूँ। और सबसे इनर मोस्ट जो हो गया टैपेटम हो गया। ये क्या हो गया? टैपेटम, टैपेटम, ठीक है, टैपेटम। और टैपेटम के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये सब क्या है? ये है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक। स्पोर मदर सेल जो होगा
यही टेक पार्ट करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। इट टेक पार्ट्स इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ, आप बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। और यही माइक्रोस्पोर बाद में पॉलन ग्रेन में डेवलप करता है। किसमें? पॉलन ग्रेन में यही डेवलप करता है। डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। समझ रहे हो? अब देखो होगा क्या। अब थोड़ा सा इंडोथेसियम की वॉल को चर्चा कर लेते हैं। इंडोथेसियम, ये देख लो, इंडोथेसियम क्या होता है भाई? इंडोथेसियम, इंडोथेसियम के सेल को देखो, क्या होता है इंडोथेसियम का सेल भाई? इंडोथेसियम के सेल में आप देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से, ये इसका रेडियल वॉल, ये इसका इनर वॉल है, तो इनर वॉल पे फाइब्रस रहेगा, फाइबर का रहेगा। और रेडियल वॉल पे, ये रेडियल वॉल है, रेडियल वॉल पे भी फाइबर रहेगा, ठीक, आउटर वॉल में नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। ये होता है बड़ा टफ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पॉलन सैक, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एसटी में लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ टू एंथर वॉल। एंथर वॉल को ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये समझ रहे हो? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इंडोथेसियम। अब इंडोथेसियम का और क्या कहना है इसमें? इंडोथेसियम से और ये बोलना है कि ये इंडोथेसियम जहाँ पे दो माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये फाइब्रस लेयर एकदम पतला हो जाता है और वहाँ फाइबर का कंटेंट भी कम है। क्यों? जिससे कि मैच्योर्ड पॉलन एंथर जो होगा वो डेहिस हो सके, फटेगा तब ना पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। तो ये डेहिसिंग पॉइंट कहा जाता है। इसलिए इसको, इस ग्रूव को एस्टोमियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एस्टोमियम। तो एस्टोमियम पे क्या होता है? एस्टोमियम इज द साइट ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का क्या है? डेहिसेंट। डेहिसेंट का क्या है? साइट है। डेहिसेंट मतलब फूटना, इसका टूटना, ब्रेक करना, ठीक, इसको एस्टोमियम बोलते हैं। और इंडोथेसियम का वॉल क्या है? यहाँ पे थीन है, यहाँ पे इंडोथेसियम का वॉल, ये एस्टोमियम है। इंडोथेसियम यहाँ पे थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए ब्रेक कर जाएगा। मॉइस्चर की थोड़ी कमी हो जाएगी पानी की, ये फट जाएगा यहाँ से पॉलन रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन बाद में बनेगा। अभी बताया कि ये स्पोर मदर सेल है, ये पॉलन ग्रेन बाद में बनाता है माइक्रोस्पोर को, ठीक है। अब देख लो इसमें और क्या बताना है। मिडिल लेयर से लेकर टैपेटम। अब टैपेटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि टैपेटम का क्या रोल है। तो इसको मिटाऊं, इसको मिटाया, क्योंकि इसको मिटाने से एक अपना काम सॉल्व होता है, वो क्या? जगह का क्रिएशन। तो टैपेटम देखो क्या है। टैपेटम, टैपेटम इनको नर्सिंग सेल भी बोलते हैं, नर्सिंग सेल्स। इनके सेल्स को नर्सिंग सेल क्यों? क्योंकि ये नरिशमेंट, जो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो सेल्स बनते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये करता है। तो प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर्स। एंड माइक्रोस्पोर्स को भी नरिशमेंट क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और नरिशमेंट प्रोवाइड करते करते ये लेयर खत्म हो जाएगा। मतलब मिडिल लेयर और टैपेटम दोनों क्या हो जाते हैं? ये खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो लिख दे रहे हैं अल्टीमेटली मिडिल लेयर का भी वही काम है, मतलब वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करे, लेकिन सबसे ज़्यादा नरिशमेंट टैपेटम प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली मिडिल लेयर एंड टैपेटम, मिडिल लेयर और टैपेटम अल्टीमेटली क्या होता है? गेट एग्जॉस्टेड। ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब मैच्योर एंथर में देखोगे तो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो टैपेटम जो होता है ये दो तरह का होता है। टैपेटम कितने तरह का?
टू टाइप्स का, टैपेटम 2 टाइप्स का है। इसको आप लोग लिख लिए तो मिटाता हूँ। तो टैपेटम जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा। टैपेटम एक अमीबॉयड, अमीबॉयड को इन्वेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब कि किसी सेल से, ठीक है, किसी ग्रुप ऑफ सेल से सेल हट के फ्यूज करे और वो चला जाए कहीं पे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब मूव करे, उसको इन्वेसिव बोलते हैं। तो ये इन्वेसिव होता है और इसके सेल्स फ्यूज करेंगे, फ्यूज टू फॉर्म, ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्म पेरीप्लाज्मोडियम, पेरीप्लाज्मोडियम बोलते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम। ये पेरीप्लाज्मोडियम को क्या करता है? बनाता है। अब पेरीप्लाज्मोडियम क्या होता है? मूव टूवर्ड्स। ये कहाँ जाएगा? मूव टूवर्ड्स। ये मूव करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मूव टूवर्ड्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, या स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो और स्पोर मदर सेल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने के लिए? नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे ये जाता है, ठीक है। चलो, नरिशमेंट दे दिया। अब सेकंड क्या है? सेकंड है ग्लैंडुलर। क्या है? ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर क्या होता है भाई? ये सेक्रेटरी होता है, सेक्रेट करता है, सेल इसका नहीं टूटते, ये सेक्रेटरी होगा। सेक्रेशन करके क्या करेगा? सारा इसका काम करेगा, जो ये काम करता है वही काम ये भी करेगा, ठीक है। अब देख लो ये क्या क्या काम करते हैं भाई। टैपेटम है बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये वर्क इसके क्या है? फंक्शन टैपेटम का क्या है? टैपेटम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टैपेटम, फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम का क्या फंक्शन होता है? टैपेटम का फंक्शन है फर्स्ट, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड नरिशमेंट किसको? एमएमसी, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा क्या काम है भाई? इट रिलीज, ये रिलीज करता है, रिलीजेज यूबिस, UBISCH, यूबिस बॉडी और ग्रैनुल्स, यूबिस बॉडी या यूबिस ग्रैनुल भी बोलते हैं, यूबिस ग्रैनुल्स। ये क्या होता है भाई? यूबिस ग्रैनुल। यूबिस ग्रैनुल जो होगा, ये देखो यूबिस ग्रैनुल है, ये यूबिस ग्रैनुल जो होगा ये कंटेन करता है स्पोरोपोलेनिन, 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 ठीक है। और कुछ लिपिड कंटेन करेंगे और प्लस कैरोटीनॉइड, ठीक। स्पोरोपोलेनिन लिपिड बोलो, ठीक, ये कंटेन करते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन लिपिड क्या बनाता है भाई? स्पोरोपोलेनिन लिपिड यही मिलकर एग्जाइन बनाते हैं, एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का एग्जाइन, ठीक है। बड़े मज़ेदार बात है, समझना होगा। ये स्पोरोपोलेनिन और लिपिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, हीट रेजिस्टेंस, कितना भी टेम्परेचर दे दो नष्ट ही नहीं होगा। अब जला ही दोगे तो अलग बात है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर नष्ट नहीं होता। कितना भी ठंडा में रखो वो डिटोरेट नहीं करेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, और हजारों लाखों साल तक वैसे पड़े रह जाते हैं। अभी जो पोलन ग्रेन के फॉसिल मिलते हैं वो इन्हीं केमिकल की वजह से वो इंटैक्ट रहता है। और हम स्टडी करके बता सकते हैं कि कौन से फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली का है कि फेबेसी फैमिली का है कि लेगुमिनेसी फैमिली का है कि कंपोजिटिव फैमिली का है, समझ रहे हो? ये सब पूरा हम बता सकते हैं।
और उनके हिस्ट्री का, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता कर सकते हैं कि ये फैमिली कितने लाख साल पहले, कितना करोड़ साल पहले था। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की स्टडी करके ऐसा किया जाता है, जो कि स्पोरोपोलेनिन और लिपिड का क्या है, ये है रोल होता है यूबिस बॉडी। ठीक है, थर्ड, ये एक हार्मोन IAA, इट सीक्रेट्स ए हार्मोन। कौन हार्मोन को सीक्रेट करता है? टैपेटम इंडोल एसिटिक एसिड, IAA हार्मोन को भी क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, कुछ टैपेटम के फंक्शन हो गया। ठीक ना, अब टैपेटम का फंक्शन हो गया, ये टैपेटम का फंक्शन हो गया, मिडिल लेयर, ये सारा कुछ हो गया। सारा कुछ होने के बाद में ये वाला क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिव का, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ कनेक्टिव का कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक, अब इससे क्या बना, इससे बन गया आपको पोलन ग्रेन बन गया। देखो पोलन ग्रेन, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐसे बना लो, ये पोलन ग्रेन बना हुआ है। तो अब दिखाते हैं, तो इस तरीके से ऐसा हुआ। अब आगे है, ये सब क्या है, ये सब माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए। माइक्रोस्पोरेंजिया तो 4 हुआ ना, ये लोब बन गया, ये पूरा क्या हो गया, लोब। ये एक एंथर लोब है, ये दूसरा एंथर लोब है। ठीक है, और ये क्या हुए, इसके माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फुल स्ट्रक्चर। ये फुल स्ट्रक्चर क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, फुल स्ट्रक्चर ये वाला, ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको पोलन सैक भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओनली इंडोथेसियम का वॉल होता है, मिडिल लेयर टैपेटम सब गायब, और डायरेक्ट फिर पोलन ग्रेन मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ जाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो क्या था, आपको क्या बताया था, ये बना था अपना क्या, स्पोर मदर सेल बना था ना, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बना था। ठीक है, और स्पोर मदर, सॉरी स्पोरोजिनस सेल था ये, पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बना था ना, स्पोरोजिनस सेल, ये होता है डिप्लॉयड 2n। ठीक, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेल इसके बन जाएंगे। देखो 2n का माइटोसिस, 2n का ही सेल होता है। अब ऐसा बनने के बाद में अब इसमें एक एंजाइम आता है कैलेज। कैलेज भी इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाई टैपेटम, लिख लेना, सीक्रेटेड बाई टैपेटम। कहाँ से? टैपेटम का बड़ा रोल होता है भाई, टैपेटम ही इसको सीक्रेट करता है। टैपेटम का एक और फंक्शन मिला, कैलेज। तो कैलेज क्या करेगा, इसके ये जो सभी सेल जुड़े हुए हैं इन सभी सेल को फ्री कर देगा, और वो सेल अब राउंडेड हो जाएंगे। ये सभी सेल को फ्री कर दिया, ये सेल राउंडेड हो गए। ठीक, क्यों? क्योंकि इट डिजोल्व्स, इट इज द एंजाइम व्हिच डिजोल्व्स द सेल वॉल बिटवीन द सेल्स। ये जो जॉइंट सेल है, इस सेल के बीच के सेल वॉल को डिजोल्व कर देंगे। तो क्या लिखेंगे फंक्शन इसका, कैलेज का? ये डिजोल्व करता है, डिजोल्व्स सेल वॉल बिटवीन द सेल्स। ये सेल के बीच में सेल वॉल को क्या करता है, डिजोल्व करता है। ठीक है, तो डिजोल्व करे उसको कैलेज बोलेंगे। ठीक ना, अब इसके बाद अब ये हो गया, बन गया आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको MMC अब बोलते हैं। अभी भी ये 2n ही रहता है, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन से बना है। माइटोसिस तो ये क्या था, ये भी 2n, यहाँ भी 2n, ये भी अभी 2n है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब इसमें हो जाएगा मियोसिस। क्या होगा, इसमें हो जाएगा मियोसिस। MMC में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने की वजह से अब 4 सेल बनेंगे। ये देख लो, 4 सेल बना,
4 सेल बना, इसको बोलते हैं स्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड के बाद फिर से कैलेज का काम होगा। कैलेज इनके सेल वाल को डिजोल्व करेगा और डिजोल्व करने के बाद में ये सभी स्पोर टेट्राड, ये देखो अच्छा सा प्यारा सा पोलन ग्रेन में क्या हो गया? कन्वर्ट कर गया। इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक, पोलन ग्रेन्स। अब मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा? ये सारे सेल एन टाइप के हो जाएंगे। पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? एन हैप्लॉइड टाइप का हो जाएगा। ठीक, और स्पोर टेट्रॉइड के भी सेल, स्पोर टेट्राइड के भी सेल क्या हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। अब बोल सकते हो कि 2n से सर 4n कैसे हुआ? तो बताऊंगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सिंथेसिस फेज में, एस फेज में क्या हुआ? 2n से ये अंदर ही अंदर डबल हो जाते हैं, 4n हो जाते हैं। और फिर बाद में सभी सेल में एक एक n क्या हुआ? एक एक सेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 4n हमको मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि स्पोर टेट्राइड के सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर टेट्राइड के सेल हैप्लॉइड होंगे और पोलन ग्रेन भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन भी क्या होता है? हैप्लॉइड, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे पोलन ग्रेन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा होल प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। देख लो कि एक पोलन ग्रेन होता कैसा है भाई। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये देखो, ये हुआ, यहाँ पे आपको मिलेगा जर्म पोर। ठीक, और यहाँ ठीक है जर्म पोर, अब इसको क्या क्या बोलेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है एक्साइन है। क्या है? ये एक्साइन है। एक्साइन मतलब कि टफ होता है, टफ हार्ड। ठीक, और यही कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। किसका बना होता है? कंपोज्ड ऑफ, यही स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन का बना होता है एक्साइन। ठीक है ना। और ये स्कल्पचर प्रोवाइड करता है। It provides a sculpture provides a sculpture on the pollen grain surface। pollen के सरफेस पे स्कल्पचर मतलब कि नक्काशीदारी, कसीदाकारी। ठीक है, जैसे कहीं नेटवर्क बना दिया, कहीं कुछ देखोगे दीवार पे कहीं फ्लावर बना दिया। ठीक है, कभी कुछ नक्काशी कर दिया, तो ऐसा स्कल्पचर बना होता है। उस स्कल्पचर को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन से फैमिली का पोलन ग्रेन है। वो नष्ट नहीं होता, वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है। और एक्साइन क्या होता है? एक्साइन कंटेन करता है, ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम्स फॉर compatibility रिएक्शन। compatibility रिएक्शन क्या होता है भाई? अब देखो ध्यान से, अब कोई फ्लावर तो हवा में भाई स्विंग कर रहा है वो। अब किसी भी फ्लावर पे किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आ जाए, ठीक है, आओ बोलना शुरू करें कि हम अब रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसा होगा क्या? तब तो नए नए वेराइटी के प्लांट्स हमेशा बनते रहेंगे। फिर मतलब गुलाब के प्लांट पे बरगद का कोई पोलन ग्रेन आ गया, तो अब गुलाब और बरगद फ्यूज करके अब कोई नया ढंग का प्लांट बन जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। सेम स्पीसीज का फ्लावर जो होगा, सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन को क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है। पड़ते होंगे पोलन ग्रेन बहुत सारे स्पीसीज के ऊपर, उसके ऊपर आते होंगे, क्योंकि खुला हवा में है। बरगद का बगल में बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है, तो उसका भी आ सकता है। पीपल का ट्री है, उसका आ सकता है। ठीक है, मैंगो ट्री है, उसका पोलन ग्रेन आ सकता है। लेकिन जो अपने स्पीसीज का है उसी को क्या करता है? वो डेवलप होने देता है, पोलन ग्रेन को ग्रो करने देता है और फर्टिलाइज होने देता है। इसी को बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। ठीक है, तो वो कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन से रिलेटेड एंजाइम जो होंगे इसी एक्साइन में होते हैं। ठीक, और एक्साइन इसका बना हुआ है स्पोरोपोलिन का।
स्पोरोपोलिन किसका बना होता है, बताए थे अभी, लिपिड का बना होता है, ठीक ना। स्पोरोपोलिन प्लस लिपिड, सॉरी, कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिन और प्लस लिपिड भी है, ठीक। अब देख लो, अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर का वॉल जो हुआ, ये जो वॉल है ये एक्चुअली इंटाइन है, ये वॉल जो है इंटाइन है, इंटाइन। अब इसमें भी कई लेयर होते हैं, बैकुलेट लेयर होते हैं, फुट लेयर होते हैं, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, उतना डीप से अब क्वेश्चन नहीं आता, ठीक, नीट में। इंटाइन क्या होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, एक किसका बना होगा, कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, ये पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होगा, ठीक है, माने पेक्टिन प्लस सेलुलोज का, ठीक है ना। अब ये जो पोर है इसको बोलते हैं जर्म पोर, क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और ये जर्म पोर से सटा हुआ जो सेल हुआ इसको बोलते हैं ट्यूब सेल, क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। और ये क्या है, जेनरेटिव सेल, ट्यूब सेल और क्या हो गया, जेनरेटिव सेल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इस ट्यूब सेल का एक और नाम है, ट्यूब सेल को बोलते हैं ट्यूब सेल, TUB, ट्यूब सेल, और वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक, वेजिटेटिव सेल। तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, जर्म पोर है। अब इसी जर्म पोर से ये जो वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल है वो पॉलन ट्यूब को निकालता है, कैसे, देखो ध्यान से, जब ये जर्म पोर हो गया, जर्म पोर से ग्रो करके ऐसा पॉलन ट्यूब निकालेगा, ये देख लो, ये ऊपर वाला क्या है, जेनरेटिव सेल है, और ये ट्यूब सेल है, ठीक है। तो ये जर्म पोर हो गया, ठीक ना। अब इन दोनों ने पूछा है कि मेन सेल कौन होता है, तो जेनरेटिव सेल एन हैप्लॉइड होता है, और ये जो वेजिटेटिव सेल ए भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन इसके न्यूक्लियस बाद में ख़त्म डीजेनरेट हो जाते हैं। तो मेन काम का हमारा ये जेनरेटिव सेल ही होता है, जेनरेटिव सेल। ये एक्चुअली प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, क्या करता है, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स को, जो आगे पढ़ाना है हमको, मेल गैमेट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। अब देख लो मेल गैमेट को। अच्छा ये बताओ, पॉलन ग्रेन क्या हो गया, ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि गैमेट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर, बॉडी जो प्लांट का होता है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में क्या देखे थे कि गैमेटोफाइट का अलग प्लांट बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, एकदम प्लांट जैसा गैमेटोफाइट दिखता है, समझ रहे हो। तो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट होते हैं, अलग अलग प्लांट का बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, एंजियोस्पर्म प्लांट में गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। उस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट का नाम है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं, याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन इज नॉट ए गैमेट, मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए पॉलन ग्रेन को कहा गया है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन ये मेल गैमेटोफाइट होता है, क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को, ठीक ना। अच्छा अब देखो, अब क्या है कि जर्म पोर, एक जर्म पोर है। तो जर्म पोर जो होता है, डाइकोट में इस पोर को जर्म पोर बोलते हैं, क्योंकि पोर जैसा है। लेकिन मोनोकोट में एक्चुअली पोर जैसा नहीं होता है, वहाँ फरो होता है, क्या होता है, फरो टाइप का। तो ऐसा होगा, जैसे मान लो कि इस तरीके का, ऐसे और ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जर्म फरो है। यहीं पे 2 सेल दिखाई पड़ेंगे आपको, तो ये फरो जैसा दिख रहा, पोर नहीं है, ये फरो है, ठीक। तो क्या बोलेंगे इसको, जर्म फरो बोलते हैं। तो जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट होगा, जर्म पोर इन डाइकोट,
ये डाइकोटिलिडनस प्लांट में, और जर्म फरो किस में मिलता है? मोनोकॉट में मिलता है। तो इसलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इट इज प्रेजेंट मोनोकॉट, जर्म फरो। ठीक, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस जर्म पोर और जर्म फरो, टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन एक होता है ट्राइकॉल्पेट। ट्राइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट मीन्स व्हेन ए पॉलन ग्रेन, जब एक पॉलन ग्रेन बियर, पॉलन ग्रेन बियर करेगा क्या? बियर्स 3 जर्म पोर, 3 जर्म पोर को बियर करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे? ट्राइकॉल्पेट बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए डाइकॉट, डाइकॉट प्लांट, जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं वो ट्राइकॉल्पेट होते हैं। एक मोनोकॉल्पेट है, मोनोकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट मतलब कि सिंगल जर्म पोर मिलेगा, वो भी जर्म फरो के फॉर्म में, मतलब मोनोकॉट में मिलता है। ठीक है, तो सिंगल जर्म फरो होता है यहाँ, सिंगल जर्म फरो। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोकॉट्स। ये मोनोकॉट्स इसके एग्जाम्पल है, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट मतलब कि मोनोकॉट और डाइकॉट का अंतर समझ लेना भाई, 11वीं क्लास में पढ़ना था। ठीक है, ये हो गया मोनोकॉल्पेट और बाइकॉल्पेट। ठीक ना। अब देखो आगे की कहानी। अब इसमें क्या है, इसको मिटाते हैं। कुछ पॉइंट हैं, नोटवर्दी पॉइंट, उसको आप लोगों को नोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नोट करना चाहिए भाई? ये स्पोर टेट्राड की बात आती है। जो स्पोर टेट्राड बताया ना, स्पोर टेट्राड बाद में बना, स्पोर टेट्राड। ये कितने टाइप का हो सकता है? तो एक तो होगा टेट्रागोनल, और इसको टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ऐसे बेस पे क्या होंगे? बेस पे हो जाएंगे 3, ये बेस पे 3 हो गए। एक ऊपर से ऐसे कवर कर लेगा, तो ऊपर वाले को ऐसे बना दे रहे हैं, ऊपर से कवर कर लिया, तो 4 सेल का टेट्राहेड्रल हो गया। तो टेट्राहेड्रल ये डाइकोट में मिलता है। कहाँ मिलता है? डाइकोट में। और एक आइसोबाइलेटरल होता है। आइसोबाइलेटरल मतलब ऐसे स्पोर टेट्राड बन गया, एकदम अगल बगल ऐसे प्रेजेंट। ठीक, इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल ये मोनोकॉट में है। कहाँ मिला? मोनोकॉट में। ठीक ना। और एक होता है, इसको बोलता है डेकुसेट। क्या बोलेंगे इसको? डेकुसेट, डेकुसेट बोलते हैं। ठीक, और एक होता है टी सेप। ये क्या हो गया? टी सेप्ट, टी सेप्ट। ये 2 कॉमन होते हैं, बाकी 2 अनकॉमन हो जाएंगे। एक प्लांट होता है, नोट करने की बात है, अरिस्टोलोकिया। क्या? अरिस्टोलोकिया एलिगेंस। अरिस्टोलोकिया एलिगेंस। अरिस्टोलोकिया एलिगेंस क्या है? इट कंटेन्स ऑल द टाइप्स ऑफ स्पोर टेट्राड। ये सभी टाइप के स्पोर टेट्राड को क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है। अब देखो एक टर्म आएगा कंपाउंड पॉलन ग्रेन। क्या आएगा? कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन ये क्या है भाई? कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होता है? कंपाउंड पॉलन ग्रेन एक्चुअली क्या है कि अब स्पोर टेट्राड के ही फॉर्म में पॉलन ग्रेन रह जाए, वो सेपरेट हो ही नहीं। ये बताया था ना आपको कि इसमें कैलेज एंजाइम काम करेगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, फिर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा 4 पॉलन ग्रेन में। नहीं, इसमें अटैच रहते हुए मैच्योर हो जाए पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। ठीक, मतलब कि स्पोर पॉलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ स्पोर टेट्राड। पॉलन ग्रेन एकदम स्पोर टेट्राड के फॉर्म में। पॉलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड। पॉलन ग्रेन
इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड, टेट्राड के ही फॉर्म में ये मिले पॉलन ग्रेन, इसको कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन का क्या एग्जाम्पल होता है भाई? जंकस, JUNCUS, जंकस जैट्रोफा, जंकस जैट्रोफा, समझ रहे हो? ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? जंकस जेट्रोफा, एक टाइफा भी है, जंकस जेट्रोफा एंड टाइफा, टाइफा, जंकस जेट्रोफा एंड टाइफा, ये 3 एग्जाम्पल है कंपाउंड पॉलन ग्रेन के। मतलब टेट्राड के ही फॉर्म में रह गया, ठीक है, वो अलग नहीं हो पाया। चलो, ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन हो गया। अब कंपाउंड पॉलन ग्रेन के बाद में एक टर्म आता है पॉलीएस्पोरी। पॉलीएस्पोरी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीएस्पोरी? पॉलीएस्पोरी का मतलब हुआ कि पॉलीएस्पोरी मतलब स्पोर टेट्राड जो है उसमें 4 सेल हैं, 4 सेल हैं माइक्रोस्पोर के। अब वहाँ पे मोर देन 4 माइक्रोस्पोर के सेल हो जाए, ठीक, व्हेन मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन कस्कूटा में क्या होगा? 11 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ये फ्यूज होंगे 11 माइक्रोस्पोर। ये पॉलीस्पोरी है। एक पॉलिनियम टर्म है, पॉलिनियम क्या है भाई? पॉलिनियम एक मदार का पौधा होता है, कैलोट्रोपिस, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है। एक धतूरा चढ़ता है और एक कैलोट्रोपिस, जिसको मदार बोलते हैं, ठीक ना। वो उसको बोलते हैं कि उसका पत्ता को तोड़ के दूध यदि किसी के आंख में डाल दो तो अंधा हो जाता है, ऐसा करके बोलते हैं। तो कैलोट्रोपिस में मिलता है। कहाँ? कैलोट्रोपिस, ठीक है। कैलोट्रोपिस का हिंदी नेम मदार, MADAR, मदार। कैलोट्रोपिस में क्या होगा कि ऑल पॉलन ग्रेन फ्यूज कर जाएगा, ऑल पॉलन ग्रेन्स फ्यूज्ड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड पॉलिनियम। क्या बोलते हैं? पॉलिनियम। यदि उस स्ट्रक्चर को बनाना चाहे तो ऐसा बन जाएगा, देखो ये फ्यूज कर गया एक एंथर लोब का और दूसरे एंथर लोब का पॉलिन वेव फ्यूज कर गया, एक ट्रांसलेटर कोडिकल लग गया। ये देखो पॉलन ग्रेन कुछ इस फॉर्म में, एकदम पॉलन ग्रेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। ये विंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे कि बढ़िया से हवा में ट्रांसलेट हो सके, दूर दूर तक जा सके पॉलिनेशन के लिए। ये पॉलिनेशन के ईजीनेस के लिए ऐसा होता है, इसी को पॉलिनियम बोलते हैं, ठीक है। जिससे कि हवा में आराम से तैरता हुआ भागे दूर तक, ठीक ना, इसको बोलते हैं पॉलिनियम। सो टुडे इज़ इनफ, बाकी अगले क्लास में। थैंक्स।